का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी के दर्शकों को खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। Today we're going to continue in the previous message, the thought life. पिछला संदेश विचार की जिंदगी को हम आज जारी रखेंगे। In the previous message, we talked about how our thought life can lead us to sin. पिछले संदेश में हमने देखा कैसे हमारे विचार वाली जिंदगी पाप में अगुवाई देता है। And from sin to iniquity, when we find ourselves continually repeating that sin unless we ask God to uproot that. और जैसे हमने देखा कि पाप को अगर लगातार हम करते जाते हैं तो वो हमें अधर्म में ले चलता है, और जब तक हम परमेश्वर से ये ना मांगें कि अधर्म को जड़ समेत हमारे जीवन से उखाड़ने के लिए। Iniquity being the undealt sin of our forefathers. अधर्म जो ऐसे पाप जो हमारे पुरखों से आया है जिसके साथ कोई वर्ताव अभी तक नहीं किए हैं। Let us turn to the book of Exodus, chapter 34, and we will read verse 6 to 7. आयम निर्गमन की पुस्तक 34वें अध्याय 6 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. और यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। It is important to consider our thought life so that we don't fall into sin. ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने विचारों को ध्यान दें ताकि हम पाप में गिरने ना पाएं। Let us turn to the book of Philippians, chapter 4, and read verse 8. आइए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वें पद को खोलें। Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if any is excellence or praiseworthy, think about such things. निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। One element that activates our hope is our thoughts. हमारे विश्वास को क्रियाशील करने वाली एक वस्तु वो हमारी विचार है। We humans are very concerned about our appearance. We like to look good. We want to have a nice behavior. हम मनुष्य बाहर रूप पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और हमारा व्यवहार अच्छा होने पाए। Often we limit ourselves to a nice picture and put too little emphasis on our thoughts. हम कई बार हम अपने अच्छे तस्वीरों पर ध्यान लगाते हैं, मगर हम बहुत ही कम समय विचारों पर ध्यान देते हैं। Do you know that your thoughts determine your external actions? क्या आप जानते हैं आपके विचार ही आपके बाहर रूप के कार्यों को पर निर्धारित करता है? Most of the time our thoughts are sincere and are known by God,
but our actions can be misleading to others. बहुत से बार हमारे विचार सच्चा होता है और परमेश्वर उसे जानते हैं, मगर कई बार हमारे कार्य उसे गलत राहों पे ले चलता है। Keep in mind that our thoughts are our greeting cards. आप ध्यान रखें, हमारे विचार ही हमारे निमंत्रण का पत्र है। Our thoughts travel in time and space and reach unknown people. हमारे विचार समय पर और स्थानों पर यात्रा करता है, हमारे अनजान लोगों तक भी पहुंच जाता है। Our thoughts become greeting cards for people we never met and most probably never will. हमारे विचारें दूसरों के लिए निमंत्रण पत्र बन जाता है, जिन लोगों को ना हमने सोचा था, ना कभी हमने जाना है। The world of thoughts is alive and powerful. विचारों की दुनिया वो जीवित है और बहुत ही सामर्थ्यशाली है। God wants us to have good thoughts because they make us feel better both physically and mentally. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विचार अच्छा हो, क्योंकि वो हमारी मानसिक तरीके से और शारीरिक रीति से हमें तंदुरुस्त रखता है। The good news is that the meditation performed on the words of the Bible and prayer helps us maintain our mind and our hearts directed to the right things. शुभ संदेश ये है कि हमारे वचन की मनन करना और प्रार्थना करना हमारे विचारों को, हमारे मनों को सही रीति से रखता है। The thought becomes a word, and that word can be for good or evil. You choose. हमारे विचार वो शब्दों को उत्पन्न कर सकता है, मगर आप चुनाव कर सकते हैं कि वो शब्द अच्छा हो या बुरा हो। Our thoughts has the power that can intoxicate the world or turn it into a paradise for those to whom it is meant. हमारे विचारों में संसार को मदहोश करने की ताकत है, और वो उन लोगों के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए वो उसे परदेश के समान बदल सकता है। Our eyes is an entrance to our thought. हमारी आंखें ही हमारे विचारों के लिए प्रवेश द्वार है। Our ears is an entrance to our thought. हमारे कान विचारों के लिए प्रवेश द्वार है। Be aware of what you see and what you hear, for your thoughts will display the character that is behind you. आप अपने देखने और सुनने पर ध्यान दें, क्योंकि जो है आपके स्वभाव आपके विचार के द्वारा प्रकट किया जाता है। Why do you think some people gossip? कुछ लोग फुसफुसाते क्यों हैं? क्या सोचते हैं आप? Most probably they heard words that they should have not heard, and their thoughts are activated wrongly. हो सकता है उन्होंने ऐसे शब्द सुना होगा जो उनको सुनना नहीं चाहिए था, जिस वजह से उनके विचार क्रियाशील हो गया है। Let's turn to the Gospel of Matthew chapter 5 and read verse 28. आए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 28 पद की ओर खोलें। But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Let's also look at Matthew chapter 10 verse 14. आए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 पद को भी देखें। And whoever will not receive you nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। We should make a practice of hearing the words that we speak, हम जो वचन बोलते हैं उसका अभ्यास करने के लिए आदत बना लेना चाहिए, because our words will enter the thoughts and cause a paradigm shift to those who are hearing you. क्योंकि हमारा शब्द लोगों के विचारों में प्रवेश करता है और उनके विचारधाराओं में एक परिवर्तन ले आता है। Let's turn to the book of Romans chapter 13 and read verse 12 to 14. आए रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय उसके 12 से लेके 14 पद तक पढ़ें। The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry or drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें
जैसा दिन को सुहाता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और ना नुचपन में और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। The works of darkness constantly attack our thought life. अंधकार के कार्य हमारे विचारों की जिंदगी पर लगातार हमला करता रहता है। We should make a big effort not to think badly of any people or of any given situation. हमें बड़े प्रयास करना होगा कि कोई भी परिस्थिति हो या किसी के लोगों के बारे में दुष्ट विचार या बुरे विचार ना करें। The reason why I'm saying is you don't know what has been happening with the people around you. ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते हैं आपके इर्द गिर्द लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। Let us turn to the book of Ecclesiastes, chapter 10, and read verse 20. आयम जो है सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 20वें पद की ओर खोल लें। It says, "Do not curse the king, even in your thought. Do not curse the rich, even in your bedroom. For a bird of the air may carry your voice, and a bird in flight may tell the matter." राजा को मन में भी श्राप ना देना, ना धनवान को अपने शान की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। Most of the time we judge the behavior of people through our thoughts. बहुत से बार लोगों के वर्ताव हम अपने विचारों के द्वारा न्याय करते हैं। And once we speak our thoughts true, it can be hurtful or it can be for good things. जब हमारे विचारों को शब्दों में बोल देते हैं, वो दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है या भलाई कर सकता है। Let us follow the example of God which he gives us in Jeremiah 29 verse 11. आयम जो परमेश्वर ने जो उदाहरण दिया उसके अनुसरण करेंगे, जो यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 पद में देखते हैं। It says, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। No matter what circumstance we are in right now, God is encouraging you to have good thoughts about that situation. चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता है, मगर परमेश्वर प्रोत्साहित करता है उस परिस्थिति के बारे में हम अच्छा ही सोचें। I will give you a simple example. एक साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूँ। Let's say you're about to apply for an interview and you got the interview. सोच लीजिए आप साक्षात्कार के लिए पंजीकरण करते हैं और आपको मिल भी जाता है। I'm talking about a job interview and you are there just about to be interviewed by some people. मैं आपके नौकरी की साक्षात्कार के विषय में बात कर रहा हूं और अभी आपके लिए होने ही वाला है। And your thought life is being attacked by the enemy. और आपके विचार वाली जिंदगी शैतान के द्वारा हमला किया जाता है। And the enemy is telling you, you will not get this job. You're not qualified. शत्रु आपसे कहता है कि आपके लिए नौकरी नहीं मिलेगी, आप इसके योग्य नहीं बनेंगे। If you continue to contemplate on that thought, guess what's going to happen? It will turn against you. अगर लगातार उसी विचारों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो सोच के देखिए क्या होने वाला है, वही चीज आपके विरोध में पलट जाएगा। Even though you are qualified, even though you can do the job, because your thoughts have gone forth before you, it's not going to do any good for you. और जबकि आप योग्य हैं और योग्य करने पाएंगे, मगर बल्कि आपके विचार जो है आपके विरोध में गया है, तो इस वजह से आप भी उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। So be careful what you are thinking. Do not speak out the words which are not from the Lord. और इसीलिए ध्यानपूर्वक रहें कि आप क्या चीज़ों को बोलते हैं और ऐसे चीज़ों को ना बोलें जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। Follow the example of the Lord. He says, "I have thoughts of peace and not of evil,
to give you a future and a hope. आप परमेश्वर के तरीकों को पालन करें कि जहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे प्रति अच्छे और शांतिमय विचार को रखता हूँ, वो आपके हानि के लिए नहीं, आपके भविष्य को कुशल करने के लिए है। Now I want us to talk about setting up a basic foundation to have our thoughts purified. मैं अभी आपको बुनियादी विषय बताना चाहता हूँ जिससे कि आप अपनी विचार जिंदगी को शुद्ध कर सकें। I want to talk about your beliefs. मैं चाहता हूँ जो चीज़ों पर विश्वास करते हैं उसके विषय में बात करें। Christian thought life should be focused on the great truth of Scripture. मसीह लोगों की विचार परमेश्वर के वचन के सत्य पर आधारित हो। Scripture is the only source for knowing what is true, honorable, right, pure, lovely and of good report. वचन ही हमारे लिए एक मूल स्रोत है जिससे कि हम जान सकें कौन सी अच्छा और भली और हमारे लिए आदरणीय योग्य विचार है। Let us just consider one or two. Think of whatever is true. और इसीलिए जो हमारे लिए सत्य है उन्हीं बातों के पर विचार करें और सोचें। Truth is that which corresponds to reality. जो सत्य जो हकीकत के साथ जुड़ा रहता है। God Himself is the only final test for truth. परमेश्वर मात्र ही अंतिम परीक्षा करने वाला है सत्य का। Let us look at the Gospel of John, chapter 3, verse 33 to 36. हम जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 33 से लेकर 36वें पद तक देखें। He who has received His testimony has certified that God is true. For he whom God has sent speaks the word of God. For God does not give the Spirit by measure. The Father loves the Son and has given all things into His hand. He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। A young man once came to me and said to me that scripture was very unfair. एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा ये वचन बहुत ही अनुचित है। It may seem unfair to us when we read some scriptures, but those are the words of God. कुछ समय परमेश्वर के वचन हमारे लिए अनुचित लगता है, मगर वो परमेश्वर का वचन है। Our belief needs to accept the words of God as truth. हमारे विश्वास परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है कि वो सत्य है। The moment we do that, our thoughts will change. जिस क्षण हम ऐसे करेंगे तो हमारे विचार बदल जाते हैं। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। And I want to encourage you about your thought life. Consider the things that you are thinking on and dwelling on. मैं आपके विचार जिंदगी के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जिन चीजों के ऊपर विचार करते हैं और उसमें लगे रहते हैं उसे ध्यान दें। When you dwell on angry thoughts, guess what's going to happen eventually? अगर गुस्से वाले विचारों में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे तो सोच के देखिए कि उसकी अंतिम परिणाम क्या होगा। By the end of the day, those angry thoughts will turn into action. और उस दिन के अंत से पहले वो गुस्से वाले विचार अपनी क्रिया में बदल जाएगा। Thank you for watching this message, and we look forward to seeing you again the next time. God bless you all. इस संदेश को देखने के लिए धन्यवाद और अगले बार आपसे मिलने के लिए हम अपेक्षा में रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। तब तक